हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास से हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग यूनिट 1 शुरू करेंगे हमारे। जैसा कि आप लोगों को क्लास 11th के सिलेबस के बारे में मालूम है, टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो 8 होंगे। 2 पार्ट में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है इसमें हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये पार्ट है हमारा, पार्ट ए। इस पोर्शन में या इस भाग में हम लोगों को इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक्स विषय में हम सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स को क्यों पढ़ते हैं इनके बारे में जानना है। और इस पार्ट में टोटल जो हम लोगों को यूनिट्स पढ़ने हैं वो 4 हैं। 4 टोटल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से जो यूनिट नंबर 1 है जो कि सिंपली आपका इंट्रोडक्शन है, आज के इस क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेक्शंस में मैंने कुछ आपको टॉपिक डिस्कस किया है, बहुत सारे सेक्शन में ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ है मेरे साथ डिस्कशंस, तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको वो टॉपिक एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार ध्यान से इसको सुनेंगे। इकोनॉमिक्स जो इंट्रोडक्शन है हमारा, इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहला पार्ट जो है, पहला जो यूनिट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें भी आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, सब्जेक्ट वाइज इसे क्या मतलब है ये, और स्टैटिस्टिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, इस तरह की बातें। तो आज के क्लास में ना हम इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं और इसी के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इसका मतलब क्या है ये। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, ये है। और ऐसे तो इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, बट ये है क्या? तो इकोनॉमिक्स एक विषय है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आप बुक्स में, किताबों में, कॉपीज़ में इस तरह का टर्म देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, तो इट इज़ अ सोशल साइंस, या आम भाषा में बोलें तो एक विषय है। अब सोशल साइंस हो या सब्जेक्ट हो, इस दोनों ही बातों में हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट किसी चीज़ की स्टडी कर रहा होता है, तो इकोनॉमिक्स जो विषय है इसके अंदर हम किस बारे में पढ़ते हैं ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, या फिर बोलो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट, वो विषय अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? तो जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, उस विषय को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या? ये तो इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही सिंपल सा मतलब हो गया कि स्टडी अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन मतलब आप और मैं, हमारे जैसे लोगों के बारे में हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वो विषय अर्थशास्त्र है। अब हमारे जैसे लोग मतलब क्या हुआ, हम लोग तो कई तरह की चीज़ें करते रहते हैं, तो हम हमारे कौन से बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं जहाँ वो विषय अर्थशास्त्र कहलाएगा। सोशल साइंस भी बोलोगे तो एक ऐसा सोशल साइंस है जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो आप या तो सब्जेक्ट बोलें या तो सोशल साइंस बोले, दोनों में से कोई भी एक बोलेंगे सही बात होगी। अब यहाँ पे जो 2 टर्म है ना, ह्यूमन एंड बिहेवियर, इन दोनों शब्दों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस वर्ड ह्यूमन की। अगर हम ह्यूमन की बातें करते हैं
तो अर्थशास्त्र में ह्यूमन मतलब दो तरह के लोग। अंडर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमंस, तो इट मीन्स टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, जहाँ पर लोगों को बांट दिया गया है। ह्यूमन बोलने का मतलब हुआ दो प्रकार के लोग, पहले प्रोड्यूसर और दूसरे कंज्यूमर। इनकी कोई नंबरिंग नहीं है कि पहले प्रोड्यूसर ही होगा या पहले कंज्यूमर ही होगा, कोई भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि दो तरह के लोग होंगे, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हम किसे बुलाएं और कंज्यूमर हम किसे बुलाएं, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर बोलने का मतलब ये हो गया कि आप प्रोड्यूसर में कह सकते हैं वो सारे लोग, ऑल दोज पीपल, वो तमाम लोग जो हु प्रोड्यूसेस, जो बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। किस चीज़ का? तो वो सारे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब हो गया वस्तु, सर्विसेज का मतलब हो गया सेवा। गुड्स को ही दूसरे शब्दों में हम बुलाते हैं कमोडिटीज़, वस्तुओं को ही हम दूसरे शब्दों में कमोडिटीज़ कहते हैं। तो गुड्स और कमोडिटीज़ का सेम मतलब है। कई बार आप किताबों में और नोट्स में ये पाएंगे कि हमने कमोडिटी वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है वस्तु। अब देखो, वो सारे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या बोला मैंने? वो सारे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दोज पीपल हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब प्रोड्यूसर जो कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ये लोग कोई भी काम ऐसे ही नहीं करेंगे। जैसे प्रोड्यूसर की बात नहीं है, आप अपनी बात करो, हमारी बातें करो, हम सब जो हैं, हम कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं। और किसी भी तरह के काम को करते वक्त हमारे मन में या हमारे अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। सिमिलरली अगर प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक प्रोड्यूसर का भी कुछ ना कुछ एम होता है, एम या फिर ऑब्जेक्टिव होता है, काम को करने के पीछे का मोटिव। अब प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्यों कर रहे हैं? तो एक प्रोड्यूसर के द्वारा जब भी प्रोडक्शन का काम होगा तो उसके पीछे एक ही मोटिव होगा, और वो मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। एक प्रोड्यूसर का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और अपने फ़ायदे को बढ़ाना। इस तरह से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको हम कहते हैं कंज्यूमर, ये कंज्यूमर वो सारे लोग होंगे, ऑल दोज हु कंज्यूम्स, जो कि कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करना या फिर आप कह सकते हैं यूज़ करना। तो ये वो लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं वस्तु और सेवाओं को, जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनका निर्माण किया जाता है उत्पादकों के द्वारा। उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो लोग कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कंज्यूमर्स। वो लोग कहलाते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने नीड के हिसाब से यूज़ कर रहा है। प्रोड्यूसर बना रहा है, कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहा है। अब सवाल है कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों कंज्यूम करते हैं, इनका क्या एम होता है? तो एक कंज्यूमर का भी उद्देश्य है, वस्तु और सेवाओं को हम सिर्फ ऐसे ही यूज़ नहीं करते एज अ कंज्यूमर। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हों, ताकि हम लोगों को मिल सके सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना एक कंज्यूमर का एम होता है। जैसे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए
वस्तु और सेवाओं को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए वस्तु और सेवाओं को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ करते हैं। आपको भूख लगने पर आपके द्वारा खाना खाना से लेकर आपको कपड़ों की ज़रूरत होने पर कपड़ों का इस्तेमाल करना, ये सारे काम जो आप और मैं कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक संतोष की प्राप्ति करना, सेटिस्फैक्शन पाना। तो मैं बात कर रही थी इकोनॉमिक्स के मीनिंग की, और हमने देखा कि अर्थशास्त्र में हम जिस ह्यूमन के बिहेवियर की बातें करते हैं वो ह्यूमंस कोई और नहीं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, एक और टर्म है सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि समाज। जब आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को एक साथ एक जगह ले आओगे, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को एक साथ एक जगह पर जब आप ले आओगे तो वो बन जाएगी सोसाइटी। और एक सोसाइटी का एम होता है सबका कल्याण हो, सबकी ज़रूरतें पूरी हो, सबको जो चाहिए वो मिल जाए। तो सोसाइटी का भी एम होता है और वो होता है मैक्सिमम वेलफेयर अर्न करना। सोसाइटी चाहती है सबका कल्याण करना। इस तरह से जब हम ह्यूमन शब्द की बातें करेंगे और ह्यूमन के बिहेवियर की बातें करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सोसाइटी के बारे में। और इन्हीं के द्वारा जो काम किए जाते हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उनकी स्टडी हम जहाँ कहीं पर भी कर रहे हैं, वो विषय, वो सब्जेक्ट, वो सोशल साइंस कहलाता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये मतलब हाफ हुआ है। देखो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ मीनिंग ही नहीं, मीनिंग के साथ मैं और भी बातें आपको समझा रही हूँ। इकोनॉमिक्स में आप अक्सर सुनेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी। तो वो आप इसलिए सुनते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमन के तौर पर कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ते हैं। और अब जानते हैं कि जब हम बातें कर रहे हैं बिहेवियर की या एक्टिविटीज़ की, तो ये बिहेवियर या फिर एक्टिविटीज़, इनका क्या मतलब है, या ह्यूमन के तौर पर जो लोग क्रियाएं करते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ह्यूमंस के तौर पर आप और मैं कई तरह के एक्टिविटीज़ को करते हैं, और उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम दो भागों में बांटते हैं, जिनमें सबसे पहली एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरे टाइप की एक्टिविटीज़ कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। या यूं कहो कि जितनी भी क्रियाएं आप और मैं डेली बेसिस पे एज ह्यूमन कर रहे हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम दो भागों में बांटते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब सवाल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है, हम किसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी क्रियाएं जो कि अर्निंग मतलब कमाने और स्पेंडिंग मतलब खर्च करने से संबंधित होती है। क्या कमाने और क्या खर्च करने से संबंधित होती है भाई? तो मनी। पैसों को कमाने और खर्च करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमंस के द्वारा की जाती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो मनी रिलेटेड है वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि एक मजदूर का मजदूरी करने का काम से लेकर एक
एक टीचर के पढ़ाने का काम से लेकर एक डॉक्टर जो इलाज करते हैं, एक कुक जो होटल में खाना बनाते हैं, एक सफाई कर्मी जो सफाई का काम कर रहा है, ये सारे काम कहीं ना कहीं पैसों को कमाने और खर्च करने से रिलेटेड होती है। पैसों को कमाने के लिए कर रहे हैं लोग। तो जितनी भी क्रियाएं जो मनी से संबंधित है, पैसों को अर्न करने और खर्च करने से संबंधित है, वो तमाम एक्टिविटीज़ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। अब ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं पैसे को अर्न करने और खर्च करने से रिलेटेड। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ को याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको पैसों को कमाने और खर्च करने से जो संबंधित है, जो कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहली है प्रोडक्शन की एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज़ को डिटेल में हम आगे जानेंगे। फिलहाल मैं बस आपको इन एक्टिविटीज़ का नाम बता रही हूँ। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, और 5वीं होती है इन्वेस्टमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ मनी रिलेटेड होती है, उन तमाम एक्टिविटीज़ को आप बड़ी आसानी से इन 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। इन 5 एक्टिविटीज़ को हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं और ये तमाम एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हमें समझ में आ गया, पहले टाइप की एक्टिविटी, और दूसरी है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक आपके नाम से पता लग रही है, वो तमाम एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी क्रियाएं जो कि मनी रिलेटेड नहीं होती। मनी से जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू मनी, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इस तरह की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं, जो कि पैसों को कमाने से संबंधित नहीं होती, फिर भी हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी किसी की मदद करी, किसी गरीब की मदद की आपने, या किसी को आपने कुछ दान दिया। उसके अलावा आप पूजा पाठ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर आप पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इस तरह के तमाम काम करते वक्त आपको कोई भी डायरेक्ट मनी के फॉर्म में या मॉनेटरी फॉर्म में गेन नहीं होता, मनी की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वैसी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब ऐसी भी कई सारी एक्टिविटीज़ है, तो उनको भी हम कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी की एक्टिविटी चैरिटेबल, किसी दूसरे की मदद या दया भावना से किए गए सारे कार्य नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल, अगर आप देश में राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई नेता वगैरह का काम कर रहे हैं, या उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल है, आप उसके सदस्य हैं और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपकी नॉन इकोनॉमिक होगी। आप कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये सब आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट बनती हैं। उसी तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप पूजा पाठ करते हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप कहीं पर जगराता कर रहे हैं, आप कहीं स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, आप उसके लिए पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी भी नॉन इकोनॉमिक कहलाएगी। एंड अदर देन दैट सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक कार्य। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके कुछ एक्टिविटीज़ की कैटेगरी है जो कि मनी से संबंधित नहीं है, इसलिए इनको हम मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ ना बोल के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। और अब बारी है कि ह्यूमन के बारे में हमने पढ़ा और बिहेवियर के बारे में हमने जाना, तो अर्थशास्त्र क्या विषय है,
इसमें हमने देखा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, तो ह्यूमन के कौन से बिहेवियर को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, क्योंकि एज ह्यूमंस तो कई तरह के बिहेव कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी अभी कि ह्यूमन के तौर पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो आखिरकार हम कौन सी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो इस बात का जवाब है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो दो तरह की है, उनमें से मनी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, पैसों से संबंधित क्रियाएं, हम उनके बारे में जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वो विषय अर्थशास्त्र है। मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ की स्टडी जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उस विषय को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। एक ऐसा विषय जो कि पैसों से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में स्टडी करता है, डिस्कस करता है। अब ये जो इतनी बातें हम लोगों ने करी, यहाँ पर हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स के मीनिंग को ही नहीं देखा, शॉर्ट मीनिंग तो हमने देखा ही, जाना ही कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विद स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, बट हम लोगों ने इसके अलावा यहाँ बहुत सारी बातें सीखी, जैसे कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं, सोसाइटी का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर का एम क्या होता है, कंज्यूमर का उद्देश्य क्या होता है। उसके अलावा एक्टिविटीज़ या बिहेवियर कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसे बुलाएं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसे बुलाते हैं। ये तो हुई भाई एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन, एक इंट्रोडक्शन हुआ आपके अर्थशास्त्र विषय का। थोड़ा अभी हम लोगों को इस विषय में और भी चीज़ें पढ़नी हैं, और जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, वो मीनिंग तो आपको पता लग गया, लेकिन अब हम ना ज़रा डिटेल मीनिंग इसका जानेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में या इस विषय को जब आप इसके मीनिंग को लिखते हो तो आप कैसे इकोनॉमिक्स के मतलब को लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब आप लिखोगे प्रॉपर, तो अब आप यहाँ पे समझो। शॉर्ट में आप वो मीनिंग ज़रूर याद रखिएगा, द सब्जेक्ट स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन इसका डिटेल मतलब भी हमें पता होना चाहिए। एंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज इट इज इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। जैसा कि मैंने कहा, आप सोशल साइंस बोल सकते हैं, आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इन विच जिसके अंदर सोशल साइंस है, जिसके अंदर वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं अबाउट, वी स्टडी अबाउट हाउ ए कंज्यूमर, एक कंज्यूमर कैसे, हाउ ए कंज्यूमर ट्राइज मतलब कोशिश करता है, टू गेट मैक्सिमम satisfaction, a producer wants to get maximum profit, and a society tries to get maximum welfare with the scarce resources। ठीक है, यही विषय का मतलब है। इस सब्जेक्ट के मीनिंग की बात कर रहे हो तो यही इसका मीनिंग है। इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक विषय है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, जहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर इस बात की कोशिश करता है, एक कंज्यूमर ये कोशिश करते हैं कि वो प्राप्त कर सके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर का एम है। आपको मैंने बताया कंज्यूमर का एम है
साथ ही साथ हम पढ़ते हैं कि कैसे एक प्रोड्यूसर को चाहता है पाना मैक्सिमम प्रॉफिट को, जो कि प्रोड्यूसर का एम है, अभी अभी हमने देखा था। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे एक समाज, एक सोसाइटी इस बात के लिए कोशिश करता है कि वो प्राप्त कर सके मैक्सिमम वेलफेयर, जो कि एक सोसाइटी का उद्देश्य है। और इन सारे काम को कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी जो करने की कोशिश करते हैं कि अपने अपने एम को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उद्देश्य प्राप्ति में स्कैर्स रिसोर्सेज मदद करते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया स्कैर्स रिसोर्सेज। मैं आपको स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में समझा देती हूँ। पहले तो रिसोर्सेज मतलब हो गया हर वो चीज़ जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हों। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो संसाधन हैं जिससे हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, नाउअडेज रिसोर्सेज के तौर पर हम मनी की बातें करते हैं। और ये जो मनी है ये स्कैर्स क्वांटिटी में है। स्कैर्स का मतलब होता है जब किसी चीज़ की कमी होती है, ये कम है हमारे पास। और कमी का पता कैसे चलता है आपको? तो कमी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप जितना मांग करते हैं, वस्तु की मांग आप जितनी करते हैं और वस्तु की पूर्ति जितनी होती है, अगर ये दोनों बराबर है तो स्थिति सामान्य है, सिचुएशन ठीक है। लेकिन अगर मांग हमेशा अधिक हो पूर्ति से, जितनी आप मांग कर रहे हैं पूर्ति उससे कम हो, तो ये स्थिति कमी को दर्शाता है। और इसी कमी को हम कहते हैं स्कैर्सिटी। और जो संसाधन है जिनकी मदद से हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो संसाधन हमेशा हमारे पास सीमित मात्रा में है, कम मात्रा में है, उसकी कमी है। और जब हमारे पास संसाधनों की कमी होती है तब हमें चुनाव करना पड़ता है कि आखिर किस प्रकार हम उन सीमित साधनों का प्रयोग करके हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र विषय है जहाँ पर हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो इन तीनों के बिहेवियर में इन तीनों का उद्देश्य आता है और उद्देश्यों की पूर्ति संसाधनों की मदद से होती है। तो यहाँ पर सोचना पड़ता है कि आखिरकार किस प्रकार हम हमारे सीमित साधनों का प्रयोग ऐसे करें, कुछ इस प्रकार करें कि जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और सारे लोग, समाज चाहता है कि सब का कल्याण हो, यानी कि सारे के सारे लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएं। और ये विषय आपको इसी बारे में सिखाता है। अर्थशास्त्र विषय है जहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि रियलिटी में जब हमारे पास साधन कम होते हैं तो कैसे उनका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। इस समस्या के समाधान के बारे में जहाँ पढ़ रहे हैं वही विषय अर्थशास्त्र है। आप इस बात को किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। एक तो मैंने आपको शॉर्ट मीनिंग बताया, ये इकोनॉमिक्स का डिटेल मतलब है। उसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन के तौर पे हम कर रहे थे। आगे के क्लासेस में हम इन सारे बातों को, जो जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रह गई हैं हमारी 5 है, तो इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में। आज के क्लास को एज अ इंट्रोडक्टरी क्लास हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। आप सारे बच्चों का काम है कि वीडियो से भी पढ़ाई करें, नोट्स भी देखें, और ये दोनों चीज़ों से पढ़ने के बाद आपको जहाँ कहीं पर भी डाउट हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, उस बात को आप नोट करें, कॉलेज में आएँ और आकर के यहाँ पर टीचर से डिस्कस करके वो डाउट को क्लियर कर लें। तो आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।